सर, मिस्टर डायमंड का कर्ण कर्ण की भूमिका जो निभा रहे हैं, डायमंड सिद्धार्थ सर, आप सभी लोग और अन्य मेरे जितने भी गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत नमस्कार है। और मंच पे विराजे हुए सभी मेरे कलीग्स और मेरे सभी लाइफ लाइन पार्टनर साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। निश्चित ही दोस्तों, आज जो एक कोबरा कमांडो ट्रेनिंग का मुझे ये अवसर, होस्टिंग का अवसर जो मुझे मेरे सीनियर्स के माध्यम से, मेरे गुरुजनों के माध्यम से दिया गया है, मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे इस काबिल समझा कि मैं होस्ट कर सकूं, तो निश्चित ही मैं आप सभी लोगों के की उम्मीद पे बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करूंगा। निश्चित ही कोबरा कमांडो ट्रेनिंग ही है दोस्तों, जिसके माध्यम से आज हमारे देश के कोने कोने से बड़े बड़े लीडर उभर करके आ रहे हैं और आने वाले समय में वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी करेंगे और बहुत बड़ी लीडरशिप की जो है लीडरशिप पेश करेंगे। तो निश्चित ही कोबरा कमांडो ट्रेनिंग जो है, जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगले 30 से 35 मिनट तक आप कंटिन्यू यहाँ पर उपस्थित रहें और आप सशरीर पूरे दिलो दिमाग से यहाँ पर उपस्थित रहें और आज की बातचीत को सुने। निश्चित ही आप सफल होंगे। और जो भी साथी अगर आपके नहीं जुड़े होंगे तो निश्चित ही आप YouTube लिंक पर उन्हें जुड़ने के लिए बोलिएगा, ताकि वो आज की जो ट्रेनिंग है उसको अच्छे से सुन सके, समझ सके। बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए निश्चित ही हमारे बीच हमारे ऐसे सीनियर उपस्थित हैं, ऐसे लीडर उपस्थित हैं, जिन्होंने निश्चित ही अपनी ट्रेनिंग और अपनी क्वालिटी के बेस पर पूरे हिंदुस्तान में स्थान बनाया हुआ है और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे लीडर मिस्टर नरसिंह साहू सर को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आए सर और आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। मिस्टर नरसिंह साहू सर, मुंगेली, छत्तीसगढ़ से। वेलकम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर बघेल जी। आपने मुझे इतने पैनल पे इनवाइट किया, आपका मैं शुक्रिया करता हूं। और आप हमारे टीम के एक जाबाज सिपाही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आप फर्स्ट स्टार भी हैं और आज लगभग 18 से 20 हज़ार की टीम को आप लीड कर रहे हैं। आज की सुबह में मैं अभी अपने सभी गुरुजनों को सादर नमन करते हुए आज की इस ट्रेनिंग को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारे माननीय श्री आर के मनहर सर, ग्रेट सीनियर लीडर, हमारे गढ़ आउटलाइन, जो भी जोसेफ सर, राम निवास पटेल सर, संदीप सर, राहुल नेरकर जी, नरेश नाग सर और हमारे डायमंड सिद्धार्थ जी, रंजित राजपूत सर और भरत चंदना जी, आप सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से आज हमारा टीम लगभग 36,000 लोगों का हो चुका है सर। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कम पीरियड में लगभग 11 महीने मुझे कंप्लीट होने जा रहा है। लगभग 6 लाख से प्लस इनकम इस काम से आप सबके आशीर्वाद से मैंने लिया है। और मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में ये हमारा टीम वाओ सुपरस्टार बहुत ही ऊंचाइयों को छूने वाला है। इस महीना इस टीम का एक छोटा सा टारगेट है, कम से कम 5 लोगों को नया स्टार बनाना है, जिसके ऊपर हमारे सभी साथी बने हुए हैं। हमारे ग्रेट लीडर मोहम्मद इलियास खान जी, रामचंद्र वस्ताद जी, रश्मि साहू मैम, रामेश्वर बघेल जी, हेमंत साहू जी, राम कुमार रजवाड़े जी, डुलेश्वर जी, बहुत से लीडर हैं। लगभग 200 से ऊपर तो सीलिंग अचीवर है सर। उन तमाम लोगों का मेहनत का परिणाम है कि आज ये सब कुछ हो पा रहा है और हमारे सभी गुरुजनों का आशीर्वाद। तो चलिए, आज के कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में मैं फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। मैं नरसिंह साहू, छत्तीसगढ़ मुंगेली से, और आज से लगभग 11 महीने पहले 3 अक्टूबर को मैंने इस काम को देखा था। और उस टाइम में मैं भी ये सोचा करता था, मुझे भी ये डर लगता था ये काम होगा कि नहीं होगा। आज जैसे बहुत से हमारे नए साथी, या इस पैनल की हम बात करें मॉर्निंग की या शाम के पैनल में जब हम आते हैं तो कुछ न कुछ कंफ्यूजन, कुछ न कुछ डाउट, कुछ न कुछ आत्मविश्वास की कमी से हम इस चीजों को देखते हैं और थोड़ा सा डिसीजन लेने में हम कहीं न कहीं थोड़ा लेट करते हैं। तो आइए हम लोग एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर आज आप सबसे बात करने वाले हैं, कुछ चर्चा करने वाले हैं, जहां से आप अपने अंदर के डर को भगा सकते हैं और अपने अंदर में विश्वास को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आत्मविश्वास जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस है उसको हम कैसे बढ़ाएं, क्या ऐसा करें जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़े। तो ये कहते हैं कि डर के आगे जीत है। अगर आपको डर लग रहा है लेकिन आप आगे कदम बढ़ाएंगे तो आपको निश्चित है आगे जाकर के आपको जीत मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है वो हमारे लिए हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? ज्ञान से, जानकारी से। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, कुछ चीजों के बारे में आप नहीं जानते हैं और आपसे पूछा जाए तो आप उतने कॉन्फिडेंट होकर के, उतने विश्वास के साथ आप कोई बात को शायद रख नहीं पाएंगे। तो आज हम कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे, क्या हम करें जिससे हम
और आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वही व्यक्ति सफल हो सकता है, ऊंचाइयों को छू सकता है, जिसके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप डरे हुए हैं होंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो लोग आपके साथ प्लग नहीं होना चाहेंगे। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो हो सकता है आप उस ऊंचाई को ना छू पाए जिस ऊंचाई के लिए आप हाई रिच में आए हैं। तो आज मैं कुछ विषय पे आप सबसे चर्चा रखना चाहूंगा। फिर से मैं सभी गुरुजनों को नमन करते हुए इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, और उस पॉइंट में हम आते हैं कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें खुद का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपना इज्जत हम स्वयं नहीं करेंगे तो शायद दुनिया में हमारा इज्जत कोई नहीं करेगा। मैं तो बस ऐसा ही हूँ, मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो गांव का हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मुझे कपड़ा अच्छा पहनना नहीं आता है। ये जो चीजें हमारे मन में विचार में कहीं न कहीं आती है, उन चीजों को हमको दूर करना होगा, खुद से प्रेम करना होगा, खुद को याद दिलाना होगा, अपने खामियों को हमको भूलना होगा। अगर स्वयं को हम सम्मान नहीं देंगे, अपनी छोटी-छोटी सिद्धांतों का आदर नहीं करेंगे, अपनी छोटी-छोटी आदतों को हम बेहतर नहीं बनाएंगे, तो निश्चित है हमारी सफलता का जो प्रतिशत है उस ऊंचाई तक नहीं जाएगा जहाँ तक हम जाना चाहते हैं। देखिए, आप और हम अपने आप को अगर धिक्कारते रहेंगे, खुद के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहेंगे, खुद का तिरस्कार करते रहेंगे, तो कभी भी हमारा आत्मविश्वास मजबूत नहीं होगा, आत्मविश्वास टूटते जाएगा। सफल होने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि मैं होशियार हूँ, यही कहना है हम सब लोगों को अपने आप से। मैं मेहनती हूँ, मैं योग्य हूँ, ऐसे विचार करते रहें। छोटी-छोटी सफलता के बदले स्वयं को सम्मान देना, यह आत्मविश्वास का पहला चरण है। अगर हम खुद का सम्मान करते हैं, खुद का इज्जत करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, अपने आप को आप इज्जत देते हैं, तो निश्चित है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये पहला एक चरण हो सकता है आपको और हमको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। तो आज से हम सब सेल्फ रिस्पेक्ट करें, खुद का सम्मान करें, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके अंदर में बहुत सारी क्वालिटी धीरे-धीरे उभर के सामने आएँगी। स्वयं की खामियों को स्वीकार भी करना है हमको। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति 16 कला संपूर्ण नहीं होता है। हर इंसान के अंदर में कुछ न कुछ कमी रहती है। इस सत्य को हमको स्वीकार करना होगा। लेकिन स्वीकार करने के साथ-साथ हमको ये भी समझना होगा कि हम और आप भी निश्चित तौर पे संपूर्णता की ओर आगे जा सकते हैं। इसके लिए हमको प्रयत्न करते रहना होगा, सीखते रहना होगा, जानकारी को इकट्ठा करते रहना होगा। लेकिन अगर हमारे अंदर में कुछ कमी है, खामी है, तो उसको खामी को दूर भी करना है। जान गए ये गलती है, तो इस गलती को स्वीकार करना है। आपसे कोई भूल हो ही ना, या आपके अंदर कोई खामी हो ही ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर ये भूल हम रखते हैं कि नहीं, मैं सब कुछ मुझे आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो निश्चित है कि एक टाइम के बाद आप मुश्किल में फ़ील करेंगे अपने आप को, और आपका आत्मविश्वास उससे हिलेगा। कुछ न कुछ सीखना है हर किसी से। आपके अंदर, हमारे अंदर जितने सीखने की तैयारी होगी और सहजता से स्वीकार करने की तैयारी होगी कोई चीज़ को, उतनी ही जल्दी हमारे अंदर में आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। जितना आज हमारे तमाम ग्रेट लीडर्स मॉर्निंग के ट्रेनिंग में आते हैं, कोबरा कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से हमें एक-एक पॉइंट हर दिन कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। उससे हमारी कमियाँ जो हैं, खामियाँ हैं, धीरे-धीरे खत्म होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक चरण हो सकता है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का। अगर हमने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके उसको दूर करने का प्रयास किया, तो निश्चित है कि एक दिन हम कॉन्फिडेंस से भरे मिलेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरपूर पाएँगे और आप अपने सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर में आपको लगेगा, हीन भावना आप खुद से महसूस करेंगे कि मेरे अंदर ऐसा है, मेरे अंदर ऐसा है, तो आपके अंदर एक फीलिंग, जो गुड फीलिंग होती है खुद को लेकर के, वो फीलिंग जब तक आप जनरेट नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर में आत्मविश्वास नहीं होगा। और जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, उनके साथ लोग प्लग नहीं होते। क्योंकि आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि आप कैसे व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करेंगे, एक निरुत्साहित व्यक्ति के साथ, एक हतोत्साहित व्यक्ति के साथ, तो एक मनोबल गिरा हुआ है ऐसे व्यक्ति के साथ आप अगर काम करना पसंद करेंगे? ये सवाल मैं पूछूं तो शायद आपका जवाब 100% यही हो सकता है मेरे हिसाब से कि नहीं सर, ऐसे लोगों के साथ हमको काम नहीं करना है। हमें तो ऐसे लोगों के साथ काम करना है जिसके अंदर में आत्मविश्वास कूट-कूट के भरा हो। हमें तो ऐसे लोगों के साथ काम करना है जिस व्यक्ति के अंदर में लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो और बातों से झलकता हो, यस, ये आदमी हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है।
तो आगे हम बढ़ते हैं। आपका कार्य आप नहीं है, आपसे खराब कार्य हो सकते हैं। हो सकता है कुछ उल्टा सीधा काम हो जो जानकारी के अभाव में जो करना चाहिए हम कई बार नहीं कर पाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर डालते हैं। हो सकता है आपका परिणाम भी खराब हो या बेहतर परिणाम आपको ना निकले आपसे, लेकिन आप खराब नहीं है। इसलिए यह नहीं सोचना है हमको, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते हैं यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं जो कुछ करता हूँ उसका परिणाम सही नहीं निकलता है, तो इससे आपका आत्मविश्वास गिरते जाएगा और आप और हम एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। याद करिए उन चीजों को उन लोगों के बारे में पढ़िए, जानिए। भारत का एक ऐसा व्यक्ति जिसको आज क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, कई बार उस शून्य में आउट हो जाता था। क्या हम उसको निष्फल बैट्समैन मानते थे उस टाइम पे, या ऐसा मानना गलत हो सकता था शायद कि आदमी अब आगे नहीं खेल पाएगा? कभी कभार होता है, होते रहता है। कभी आप वो हमारे तेंदुलकर जी कभी 0 में आउट होते थे, कभी शतक बनाते थे, कभी 99 में आउट होते थे, लेकिन आज वह विश्व स्तर का बल्लेबाज है, पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं। हो सकता है 60 सिलेक्शन गलत हो उनका, ऐसा मान सकते हैं आप। गलत तरीके से उन्होंने चुनाव किया होगा तो उसका परिणाम गलत आया उस टाइम पीरियड में, लेकिन आप और हम उसको परमानेंट ये नहीं कह सकते कि वो गलत कार्य कर रहे हैं। मैं थक चुका हूं, मैं बेकार हूं, यह दोनों के बीच एक ऐसा भाव क्रिएट होता है। अगर ऐसा आपके मन में विचार चलता है तो अपने आप में एक हीन भावना होती है। इसलिए आज जो आपका कार्य है वो आप नहीं है। हो सकता है अभी परिणाम सही नहीं होंगे, हो सकता है आपसे सही कार्य नहीं हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सतत प्रयास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप ही अपने कार्य के माध्यम से अपने आप को फिर से एक नवीन पोजीशन में, एक नई दिशा में लेके जाने वाले हैं। बस याद रखिए कि हर बार असफल होने से अपने अंदर हीन भावना ना लेके आए, हर बार गिरने से अपने अंदर अपने आप को कोसे नहीं, अपने आप का तिरस्कार नहीं करें, क्योंकि दुनिया के हर कामयाब व्यक्ति ने अपने फील्ड में बार बार असफलता को देखा है, बार बार कठिनाइयों का सामना किया है, उसके बाद उस सफलता को हासिल किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज जो आपका कार्य है वो आप नहीं है, कल क्या हो सकते हैं इसके विषय में आपको विचार करना है और उस दिशा में अपने काम को आगे आपको बढ़ाना है। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, निर्णय लेने की आपको आदत डालनी होगी। अगर आप कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो फटाफट निर्णय लेना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, करूं कि नहीं करूं, होगा कि नहीं होगा। ये जो आदत है, टाल मटोल की आदत है, वो हमारे कॉन्फिडेंस को लो करता है। कई बार हम ये देखते हैं कि निर्णय नहीं लेने पाने की वजह से हम वो काम की विषय में जो सोच रहे थे, जिस विषय में हम डिसीजन लेना चाह रहे थे, वो डिसीजन हमारा वही रुक जाता है और कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी डिसीजन हो फटाक से लेना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हर कदम पर नए नए चैलेंजेस, नए नए बातें, नई नई चीजें आपके सामने आने वाली हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको डरना नहीं है, मंथन करना है, इंफॉर्मेशन एकत्रित करना है, योग्य व्यक्तियों का मदद लेना है और समस्याओं के निवारण की दिशा में निर्णय लेना है। जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे, यस आगे जाना है कि नहीं जाना है, हो सकता है आपका निर्णय सही भी हो सकता है आपका निर्णय कुछ गलत भी हो, क्योंकि उस टाइम पीरियड के समय में आपका मानसिक स्थिति क्या है, आपके सोचने समझने की शक्ति क्या है, आपका निर्णय से ही तय होगा। इसलिए हमको डरना नहीं है निर्णय लेने से, निष्पक्ष हो करके अब क्या करना है, अब क्या हो सकता है, इस विषय में हमको डिसीजन लेना है। नकारात्मक विचारों में उलझना नहीं है। और कई बार हम टाल मटोल करते 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 निर्णय ही नहीं ले पाते हैं, और निर्णय नहीं लेने की जो आदत है वो हमारे कॉन्फिडेंस को लो करता है। ये चौथा कदम है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहते हैं, तो हर समय आप निर्णय लें। यस मुझे मीटिंग करना है, फटाक से मीटिंग का डिसीजन लीजिए, मीटिंग हो जाता है। कई बार आपने गौर किया होगा, सोचते रहते हैं कब करें, उनको पूछते हैं कौन सी डेट में मीटिंग करना है सर, इनको पूछते हैं कौन सी डेट में मीटिंग करना है, तो कोई कहता है मैं 1 तारीख को नहीं आ पाऊंगा, कोई बोलता है मैं 4 तारीख को यहाँ रहूंगा, 5 तारीख को वहां रहूंगा। आप डिसीजन लीजिए, 11 तारीख को यहाँ मीटिंग है, 18 तारीख को यहाँ मीटिंग है, 20 तारीख यहाँ मीटिंग है, फाइनल कर दीजिए, डिसीजन लीजिए। फिर देखिए आपके डिसीजन के पीछे पीछे ऑटोमेटिक लोग उस जगह में इकट्ठा हो जाते हैं। तो निर्णय लेने की आदत हम सबको डालना है, क्योंकि आप ही अपने जीवन के वो कारीगर हैं जहां से आप अपने आप का निर्माण और अपने भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। जो व्यक्ति निर्णय लेने में सफल होता है, या जिस व्यक्ति के अंदर में निर्णय लेने की आदत होती है, वही व्यक्ति लीडर बनता है
और वही व्यक्ति आगे जाता है। तो आप और हम भी यहाँ पे लीडर बनने आए हैं, सफल बनने आए हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने आए हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूने आए हैं, तो आपको हर पल डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे भगवान कृष्ण जी हमेशा कहते हैं गीता में, कुछ न तो करना पड़ेगा आपको, या तो आपको खाना खाना है या नहीं खाना है, चलना है या बैठना है, सोना है या जगना है, कुछ न तो कुछ करोगे आप। तो इसलिए हर पल आपको डिसीजन लेना पड़ता है। खाना की बारी आती है तो उस समय भी आप डिसीजन लेते हैं, खाऊं कि ना खाऊं। सोने की बारी आती है जब 9-10 बजे 11 बजे का टाइम होता है, तभी सोना है कि मुझे और कुछ पढ़ना है, सोना है कि मुझे आईडी ग्रीन करना है। मतलब हर वो पल, हर मोमेंट में आप डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अगर आप ये आदत में डाल लेते हैं कि यस मुझे हर पल पॉजिटिव डिसीजन लेना है, तो आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करने का एक चौथा कदम हो सकता है। लास्ट और मोस्ट सॉरी आगे और है, स्वयं पर विश्वास रखें। मैं ये कर सकता हूँ, मैंने इस काम को करने के लिए जन्म लिया है, बस इस बात को अंदर तक जाने दीजिए। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो शायद दुनिया के लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। कुछ लोगों से हम पूछते हैं कि आपको अपने ऊपर कितना % विश्वास है, तो कुछ लोग कहते हैं सर मेरे को अपने ऊपर 50% विश्वास है। आपको खुद के ऊपर 50% विश्वास है, तो क्या लोग आपके ऊपर 100% विश्वास करेंगे? इसलिए आज से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको खुद के ऊपर 100% विश्वास करना होगा। यस, मैं ही वो इंसान जो अपने तस्वीर को बदलने वाला हूँ। ऐसा अपने आप पे विश्वास करें। आप जो स्वप्न देख रहे हो, क्या आपको लगता है कि ये कल्पना है, ये ऐसे ही पूरा हो जाएगा? कई बार हमें खुद के ऊपर शंका होता है, इसलिए शंका करने वाले हमको इंसान नहीं बनना है, विश्वास करना है। लोग बच्चे हमारे जब पढ़ाई पढ़ते हैं 100% का टारगेट लेके चलते हैं, तो मैं मानता हूँ 100% नहीं आता किसी का, लेकिन 80, 85, 90 तक जाता है व्यक्ति। कब? जब उसको विश्वास होता है मैं वहां तक जा सकता हूँ। 60% की सोच के चलते हैं फर्स्ट डिवीजन में आ जाऊंगा, तो हो सकता है सेकंड डिवीजन आए। कोई व्यक्ति सिर्फ मैं पास हो जाऊं ये सोच के अगर विश्वास उसके अंदर में होता है खुद के प्रति, तो व्यक्ति पास हो जाता है या फिर पूरा आ जाता है। इसलिए अपने विश्वास का लेवल हमारे अपने ऊपर, खुद के ऊपर 100% होना बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद विश्वास खुद के ऊपर नहीं करेंगे, तब तक दुनिया के लोग आपके ऊपर विश्वास करने वाले नहीं हैं। तो ये आपके आत्मविश्वास को बड़ा करने का एक सब्जेक्ट हो सकता है। खुद के ऊपर आप विश्वास करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यस, ये काम मैं ही कर सकता हूँ, मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं इस दुनिया में इसलिए पैदा हुआ हूँ कि मुझे बेहतर से बेहतर करना। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर में निश्चित तौर पे आपकी सफलता के लिए, आपकी कामयाबी के लिए कदम आगे बढ़ाने में आपको मदद करेगा। तो आज से हम अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा विश्वास करें। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आजीवन सीखते रहें। अब ऐसा नहीं है कि आत्मविश्वास इतना हो कि हमें, जैसे हमने शुरू में चर्चा किया कि सब कुछ मैं जानता हूँ, मैं तो संपूर्ण हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तब मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। पॉइंट हर चीज का दो चीज है, एक पॉजिटिव भी है, एक निगेटिव भी है। तो आपको और हमको पॉजिटिव चीजों को लेकर चलना है, आजीवन सीखते रहना है। मुझे सब कुछ आता है ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि जहां आप पहुंचे हैं, अगर आप नहीं सीखेंगे तो वहां स्थिर हो जाएंगे। आपको आगे बढ़ना है, इसलिए निरंतर सीखते रहना है। अभ्यास में इतना, आपको प्रैक्टिस में इतना व्यस्त होना है, ऑटोमेटिक आपके अंदर में निखार आते जाएगा। कब? जब आप सीखते रहेंगे, हर पल हर चीज से सीखते रहेंगे। कहते हैं कि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है, इसलिए सीखने का प्रैक्टिस करना है। सीखने के लिए हमको आतुर रहना है। हो सकता है हमको बताने वाला व्यक्ति हमसे उम्र में कम हो सकता है हमको सिखाने वाला व्यक्ति हमसे अचीवमेंट में कम भी हो। कई बार ऐसा मौका आता है, ऐसा नौबत आता है कि हम ऊपर वाले के करम से, ऊपर वाले की मेहरबानी से, नीचे वालों के सहयोग से और हमारे कुछ अच्छे कर्मों की वजह से या हमारे मेहनत की वजह से, कई बार ऐसा होता है। कई हम ऐसे लोगों से मिलते हैं कि ज्यादा उतना लगता है कि उतना क्वालिटी नहीं है, फिर भी व्यक्ति सफल हो गया, तो उस टाइम पे हमको हमारे अंदर में ईगो ना आए, यार मैं तो इतने लेवल में हूँ, फिर ये नीचे का व्यक्ति तो स्टार भी नहीं बना, तो सिर्फ सिग्नेचर भी नहीं बना, मुझे क्या सिखाएगा? नहीं सर, हो सकता है उसके वर्तमान स्थिति उस टाइप से, उस माहौल में वो नहीं आया है, अपने आप को नहीं लेके आ पाया है, हो सकता है इस वजह से वो अचीवमेंट को नहीं ले पाया है। लेकिन अगर वो कुछ चीज सिखाने का प्रयास कर रहा है तो हमको उनसे सीखना है। इसलिए क्योंकि हर इंसान के अंदर में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ, कुछ न कुछ अच्छी बातें होती हैं, और सभी लोगों से, बहुत सारे लोगों से सुन के सबकी अच्छी बातों को आप कलेक्ट करेंगे, तो आपके अंदर में एक नया
आपका एक निर्माण होगा, और इसको आपको रिविजन, अभ्यास लगातार करते रहना है, और इस बात को हमको आदत में डालना है कि हमको हर पल सीखना है। अगर आप सीखते रहेंगे तब कभी कब से कोई भूल हुई, कुछ गलती हुई, उन गलतियों का आप सीख सीख करके सुधार सकते हैं, और निश्चित तौर पे आप सफलता की ओर आगे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रहे, मजबूत रहे, आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान में रहे, रोज सुबह शाम जो भी मीटिंग्स हो रहे हैं उसमें आप सीखते रहे, हमारे सभी ट्रेनर साथियों के माध्यम से जो आपको हमको सीखने को मिलता है, हमारे सभी सीनियरों से जो हमें जानकारी मिलता है, तो इस आदत को जीवन में हमको शामिल करना है। सीखने का आदत, कोई भी एक क्षेत्र में हमको काबिल बनना है। जैसे हम बिजनेस की अगर हम बात करें तो अलग अलग सेक्टर है कोई ट्रेनिंग का पार्ट है, कोई प्लान दिखाने का पार्ट है, कोई फॉलो अप लेने का पार्ट है, कोई इनवाइट करने का पार्ट है, बहुत सारे अलग अलग काम है हमारे सिस्टम में। तो कोई ना कोई क्षेत्र का चुनाव आपको करना है, और उस क्षेत्र में आपको अपने आप को इतना परफेक्ट बनाना है कि आपको लगे यस, ये काम मैं कर सकता हूँ, बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। और जब आप लगातार जैसे जैसे आप सफल होते जाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा, और कोई क्षेत्र में आपको नजर रखना होगा, यस मुझे इस क्षेत्र में निपुण बनना है। जो चार हमारा बेसिक काम है, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, काउंसलिंग करना, कोई नहीं कोई एक चीज जो आपको बेहतर लगता हो, जो जिसमें आपका पकड़ हो, आप परफेक्ट अगर बनते हैं तो आप हजारों लाखों लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं, और आपसे लोग प्रेरणा लेकर के अपने बिजनेस को नए मुकाम, नई ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास बढ़ाने का ये भी एक तरीका है। जब आप एक क्षेत्र को पकड़ते हैं, मानना एक संचालन करना एक क्षेत्र है हमारे सेक्टर में, ऐसा संचालनकर्ता बनिए, ऐसा आप एंकर बनिए, हो सकता है एक आपके अंदर में हुनर हो, पहचानेंगे उस चीज को, आप निखारेंगे अपने सीनियर, अपने सभी साथियों के माध्यम से, तो आपसे बेस्ट एंकर कौन नहीं हो सकता। अगर आप उस क्षेत्र में काबिल बनना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में आपका फोकस है, तो कोई ना कोई एक क्षेत्र का चुनाव हमको करना पड़ेगा, यहाँ पर जब हम इस संगठन में शामिल हैं तो, और उस क्षेत्र में हमको अपने आप को बेहतर 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 से बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा, और हर पल हमको सीखते रहना होगा। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, हर सेक्टर में दुनिया का कोई भी ऐसा काम आप देख लो जहाँ पे हर व्यक्ति आया और हर व्यक्ति सफल हो गया। आज आप अपने आसपास देखो, कितने ऐसे लोग जिन्होंने मेडिकल स्टोर खोला है, क्या सब के सब लोग सफल हैं? कितने ऐसे लोग जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री लिया है, क्या सब के सब लोग सफल हैं? कितने ऐसे लोग जो कोई दुकान खोल के बैठे हैं, क्या सब के सब उसी पोजीशन में पहुंच पाए जिसमें कुछ लोग पहुंचे हैं? नहीं। इसलिए हमको इस बात को समझना होगा, ये भी हमारे कॉन्फिडेंस को लो करने का एक कारण होता है कि हम असफलता से डरते हैं। हमको लगता है कि हम सफल नहीं हो पाए तो। नहीं, इसके लिए आपको डरना नहीं है। हर दिन आप सुनते आए हैं, असफलता को चुनौती है, एक स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे सुधार करो। ऐसा आप हर पल मोटिवेट होते हैं सुन सुन के इन बातों को, क्योंकि हर सफल व्यक्ति को असफलता का सामना करना ही पड़ता है। एक सफलता को हासिल करने के लिए आपको बहुत सारे असफलताओं से गुजरना होता है। बोलते हैं कि अगर आपको एक अच्छा दिन देखना है अपने जीवन में, तो बहुत बुरे दिनों से गुजरना पड़ेगा। जब तक आप बुरे दौर से, बुरे दिनों से नहीं गुजरेंगे, असफलता का स्वाद नहीं चखेंगे, तब तक सफलता का मजा आपको उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, थॉमस अल्वा एडिसन, बिजली का जब उन्होंने शोध किया उस वक्त तो बताते हैं कि 10,000 बार प्रयोग किया, एक भी बार वो व्यक्ति को सफलता नहीं मिली। सोच के देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार कोई व्यक्ति को हम प्लान करते हैं और हमको रिजल्ट नहीं आता, तो हमारा मन टूट जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इस प्रकार की ट्रेनिंग में आपको बुलाने का, आने का और इस ट्रेनिंग को देने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जब कभी भी आपको सफलता न मिले तो आप डरे नहीं, क्योंकि आपको सफल होने का चांस अब बढ़ रहा है। मार्ग में जो अवरोध थे, गड्ढे थे, वो अब बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास कम नहीं होगा। तो एक बार असफल होने के बाद हमारा अगर कॉन्फिडेंस कम हो गया, हम अगर निरुत्साहित हो गए, तो हम सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप और हम कभी भी असफलता से नहीं डरें, क्योंकि जीवन में हम जब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा सफर आपको करना है, रायपुर से बिलासपुर आना है,
न जाने कितने गड्ढे, न जाने कितने मोड़, न जाने कितने ब्रेकर आते हैं हमारे सफर में। तो ये भी एक जिंदगी का हमारा सफर है, जिस सफर में आप और हम हाई रिस्क के माध्यम से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और निश्चित है इस सफर में जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे आपके मार्ग में अवरोध आएंगे, बहुत सारी चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। याद करिए जब आप बाइक चलाते हैं तो कई बार आपको गाड़ी खड़ा करना पड़ जाता है ट्रैफिक आने के पर, कई बार आप गड्ढे होने की वजह से आपको स्पीड कम करना पड़ता है, कई ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि आपको गाड़ी बुझाना भी पड़ जाता है। सेम 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 ही बिजनेस का सफर है। अगर आप इस रास्ते में चल रहे हैं तो कई बार आपका स्पीड कम होगा, कई बार गाड़ी आपको हो सकता है रोकना पड़े, कई बार आपको गियर चेंज करना पड़े। लेकिन अगर आप सीखते रहें, जो जो चीज मैंने आपके बीच रखने का प्रयास किया, उन चीजों को आप याद करते रहे, तो आप अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को लेवरेज कर सकते हैं। बस जो चीज मैंने कोशिश की आपके बीच रखने का, उन चीजों को आपने अगर नोट किया हो तो मैं चाहूँगा इसको बिल्कुल रिवाइज़ करते रहेंगे। मुझे भी इन चीज़ों से सीखने को मिलता है। पहला चीज़ हमने चर्चा किया कि स्वयं का आदर आपको करना पड़ेगा, आप कुछ भी स्थिति में हैं, क्योंकि आज आप जिस पोज़ीशन में हैं, उससे भी बेहतर पोज़ीशन में बहुत से लोग हैं। शुक्र करिए उस ऊपर वाले परवरदिगार, उस ईश्वर अल्लाह खुदा परमेश्वर गॉड का, कि आप और हम स्वस्थ हैं। आप और हमारे घर में खाने के लिए है, बहुत से ऐसे लोग हैं, हज़ारों लाखों लोग जिनके पास ना तो रहने के लिए छत है, ना तो खाने के लिए भोजन है, फिर भी वो जीवन जी रहे हैं। तो उनसे तो बेहतर है ना, इसलिए स्वयं का सम्मान करिए। बहुत से ऐसे लोग जिनके पास पैर नहीं है, हमारे पास पैर तो है कम से कम। बहुत से ऐसे लोग जिनके माँ-बाप नहीं है, कुछ लोगों के पास माँ-बाप तो हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई परिवार नहीं है, अकेले बच गए हैं। आपके पास वो सब चीज़ है, इसलिए स्वयं का आदर करें, स्वयं के खामियों को स्वीकार करें। दूसरा पॉइंट हमने चर्चा किया था, अपने आप आज जो आप हैं, आपका कार्य वो आप नहीं है, कल वो बदलने वाला है। हर चीज़ के लिए आपको निर्णय लेने की आदत डालनी है, बेस्ट से बेस्ट डिसीज़न लेना है, स्वयं पर विश्वास करना है और आजीवन हमको सीखते रहना है। इस बहुत सारे पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कशन करने का प्रयास किया। कोई भी एक क्षेत्र में आपको काबिल बनना है और असफलता से आपको डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके बीच शेयर करने जा रहा हूँ, आत्मविश्वास अगर आपके अंदर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आत्मविश्वास से भरपूर होने का अभिनय आप करें, जिससे आपके अंदर में ऑटोमेटिक आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा। आपके अंदर में डर है अगर, तो सिर्फ़ आपको पता है कि आप डर रहे हैं, सामने वाले को ये पता नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस से भरे हैं कि आप डर से भरे हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जब पहली बार अभिनय करने गए, ऐसा उनके आत्म कहानी में कभी मैंने पढ़ा था कि उनको भी डर लगता था, लोगों की भीड़ से। डायरेक्टर लोग उनको जो गाइड करते थे, हर सेकंड प्रोड्यूसर लोग उनको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। लेकिन वो कॉन्फिडेंस से भरे होने का अभिनय किया, आत्मविश्वास से भरपूर होने का अभिनय किया, नाटक किया, उसके अंदर में ऑटोमेटिक आज का कॉन्फिडेंस आ गया। बहुत सारी चीजें हैं, कितने ऐसे उदाहरण हैं जिसको आप जानते हैं। बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जब आपको डर लगे तो उन लोगों को याद करना जो जीवन में अपनी सफलता को पा चुके हैं, जो जीवन में ऊंचाई को छू चुके हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर में शुरुआत में वो डर होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। लेकिन हर एक व्यक्ति ने शुरुआती दिनों से ही अपने अंदर आत्मविश्वास को भरपूर होने का अभिनय किया। यस मुझे आता है, यस मैं कर सकता हूँ। प्रयास करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, लोगों की भीड़ से अपने आप को अलग बनाते गए। और आज बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे लिए उदाहरण बन चुके हैं। हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय श्री राजकुमार मनहर सर, कितने सीनियरों का मैं नाम गिनाऊं, फोर स्टार युगल किशोर चौधरी, हुसैन सर, मोहम्मद मुहसिन जी, रजनीश यादव सर, कितने ऐसे लोग हैं सर जो आज महीने के मिनिमम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए तक वो पहुंच चुके हैं इसी हैरिज में। यही प्लान, यही कॉन्सेप्ट, यही सिस्टम, यही जूम मीटिंग, इसी को प्रमोट कर करके, इसी को सीख कर करके, इसी को फॉलो कर करके आज अभिनय किए शुरुआत में यस हमें आता है, यस हम बोल सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। और आज वो अपने आप को सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा चुके हैं। तो आप और हम भी वहां अगर जाना चाहते हैं, अपने आप को सफलता की ओर लेके जाना चाहते हैं, तो हर वो क्षण, हर वो मोमेंट में अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरते जाना है, आत्मविश्वास से अपने आप को मजबूत करते जाना है। जब कभी भी आपको डर लगे तो बस उन तमाम लोगों को याद करना है, यस ये भी मेरे जैसे थे और इसी कॉन्सेप्ट में जब ये लोग यहाँ तक पहुंचे तो बिल्कुल मैं भी उनसे सीख करके वहां तक पहुंचूंगा जहां तक पहुंचने के लिए मैं इस बिजनेस में आया हूं।
बस एक लास्ट संदेश मैं आप सबको देना चाहूंगा, हम सबका मंजिल एक ही है, बस आपका और हमारा हो सकता है जो सफर का तरीका है या जाने का जो साधन है वो अलग-अलग है। मंजिल में पहुँचने के लिए कोई व्यक्ति हो सकता है हवाई जहाज़ में चले जल्दी पहुँच जाए, हो सकता है कोई कार में चले उससे थोड़ा लेट पहुँचे, हो सकता है कोई व्यक्ति बाइक में चले उससे थोड़ा लेट पहुँचेगा, हो सकता है कोई व्यक्ति साइकिल में चले उससे लेट पहुँचेगा, हो सकता है कोई व्यक्ति पैदल चल रहा हो, उससे थोड़ा लेट में पहुँचेगा। लेकिन अगर चलते रहेंगे तो एक न एक दिन ज़रूर हम उस मंजिल में पहुँचेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूँगा और आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको हम सिर्फ़ 7:30 बजे तक करने का प्रयास करेंगे क्योंकि आज सबको फील्ड में जाना होता है और 8 बजे मैं निवेदन करूँगा फिर से सभी हमारे अभी जो टेस्टिमोनियल के लीडर्स आने वाले हैं कि 8 बजे के अंदर ही इस प्रोग्राम को अगर हम कंप्लीट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा सर। थैंक यू सो मच रामेश्वर बघेल जी, जो आज हमारी टीम के आप एक आन बान शान पहचान बन चुके हैं और पूरे देश में अपनी कामयाबी का एक परचम फहराने वाले हैं। आप बहुत जल्दी सेकंड स्टार भी बनने वाले हैं, तो मैं आपको फिर से बड़े सम्मान के साथ इस मंच में इनवाइट करूँगा सर। आगे का प्रोग्राम आप संचालित करें। सभी सीनियरों, सभी गुरुजनों को फिर से मैं नमन करते हुए अपने शब्दों को यहीं पे मैं क्लोज़ करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। मेरी बातों में कहीं पर कोई किसी को ठेस लगा हो या किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा माँगना चाहूँगा, क्योंकि जो कुछ मैंने सीखा है अपने गुरुजनों से मैंने प्रयास किया आपके बीच रखने का। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज का अपना ट्रेनिंग का पार्ट को निभाया सर। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। निश्चित ही दोस्तों, अभी आप मिस्टर नरसिंह साहू सर मुंगेली छत्तीसगढ़ को सुन रहे थे, जो कि एक बेस्ट ट्रेनर होने के साथ बहुत ही कर्मठता के मिसाल भी हैं। निश्चित ही उनके ही मार्गदर्शन पर चलते हुए हमारे जैसे कई साथियों ने जो है करियर को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। तो निश्चित ही मैं आपको धन्यवाद दूँगा सर। आपने बहुत ही शानदार तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए इस पर बात की, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना है, आपको सीखते रहना है, लर्निंग जो है आपकी बिल्कुल होनी चाहिए। कभी भी आप ये मत सोचें कि आप पूर्ण हो चुके हैं, कभी भी ये नहीं सोचें कि मैं छोटों से क्यों सीखूँ, इनसे क्यों सीखूँ, उनसे क्यों सीखूँ। निश्चित ही दोस्तों, यहाँ पर हर हर व्यक्ति से सीखा जा सकता है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से बोला जाता है कि चलते-चलते यदि रास्ते में कोई पत्थर से ठोकर लग जाए, तो वो ठोकर भी आपको सिखाती है कि अरे मूर्ख थोड़ा देख के चल, संभल के चल, रास्ता ऊबड़-खाबड़ है। तो कहीं न कहीं हर जगह सीखने को मिलता है और निश्चित ही दोस्तों मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ हमारे ही गुरुजनों के माध्यम से। मैंने लगातार सीखने की कोशिश किया और निश्चित ही मैं फर्स्ट स्टार तो बना ही बना, बहुत ही जल्दी मैं सेकंड स्टार की ओर भी अग्रसर हूँ और सीनियरों का आशीर्वाद रहा, हमारे सभी लाइफलाइन पार्टनर्स का सहयोग रहा, तो निश्चित ही बहुत ही जल्दी मैं आपको सेकंड स्टार के रूप में यहाँ पर नज़र आऊँगा। तो ये सब हमारे सीनियर को ही श्रेय जाता है। अभी हमारे नरसिंह साहू सर ने थॉमस एडिसन का जो है एग्ज़ाम्पल बताया कि वो बल्ब को जब आविष्कार कर रहे थे, तो उन्होंने 10,000 बार वो फेल हुए। किसी ने उनसे पूछा था, बताया जाता है किसी ने उनसे पूछा था कि बोले यार इतना प्रयास कर लिया, अब नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, फिर क्यों कोशिश कर रहे हो? तो उनके द्वारा जवाब आया कि भाई मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ, ऐसे क्या-क्या कारण हो सकते हैं जिसके वजह से बल्ब नहीं बनाया जा सकता? ये उन्होंने उनको जवाब दिया था और फाइनली उन्होंने बल्ब बनाया और आज की डेट में जो है हम जो प्रकाश में जो हम अपने आप को रखते हैं, निश्चित ही वो उनको आविष्कार को ही जाता है। तो हमारे मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर आर के महनर सर भी तो यही बोलते हैं कि आप कम से कम ऐसे 1000 लोगों की लिस्ट बनाओ जो आपको मना करते हों। मतलब ऐसे 1000 कारण को जान लो कि जिसकी वजह से हमारे साथ लोग नहीं जुड़ सकते, जिसकी वजह से लोग यहाँ ज्वाइन नहीं कर सकते। यदि आप ऐसे 1000 कारण जान लेते हो, तो निश्चित ही उस 1000वें कारण के जानते-जानते तक आप खुद लखपति बन चुके होंगे, खुद लाखों की अर्निंग कर चुके होंगे और खुद हजारों की टीम के लीडर बन चुके होंगे। तो कहीं न कहीं ये प्रैक्टिस है दोस्तों, इस प्रैक्टिस को हमको रेगुलर रखना है। निश्चित ही अगर हम रेगुलर रखेंगे तो आने वाले समय के सफलतम व्यक्ति, सफलतम लीडर के रूप में उभर करके आ सकते हैं। तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस मीटिंग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे सीनियर जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करते हैं और निश्चित ही उन्होंने सेकंड स्टार को अचीव कर चुका है और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी टीम को संचालित कर रहे हैं। वो अपनी बहुत
बहुत ही शानदार तरीके से अपनी कर्मठता की मिसाल पेश करते हैं। ऐसे लीडर मिस्टर रंजीत सिंह राजपूत सर को मैं आमंत्रित करने से पहले बस उन्हें 2 लाइनें जो है समर्पित करना चाहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो निश्चित ही ऐसे ही हुनरबाज़ मिस्टर रंजीत सिंह राजपूत सर, रायपुर, छत्तीसगढ़। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद बघेल सर, जबरदस्त, शानदार। आपका तो होस्टिंग वाह वाह एकदम तलवार की तरह तेज होते जा रहा है। बहुत जबरदस्त शानदार होस्टिंग। और आज का ट्रेनिंग हमारे जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर, एक जबरदस्त लीडर नरसिंह साहू सर। वाह वाह वाह, इतना जबरदस्त ट्रेनिंग सर। और आपने एक बार दिल को फिर से झंझोड़ा है। और बिल्कुल 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 शानदार लाजवाब ट्रेनिंग जैसा आपका रहता है। और इसी कड़ी में मेरा नाम रंजीत राजपूत, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों आज से लगभग 1 साल पहले, अभी 1 सितंबर को मुझे 1 साल हुआ है। और 1 साल पहले मुझे भी हाई रिच का एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिला था। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करना चाहता हूँ मेरे ग्रेट गुरुओं को, मिस्टर भरत चंद्रिया सर, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को आज से लगभग 12 महीना, अभी इसी 1 तारीख को कंप्लीट हुआ है, दिया। उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं खास करके बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे ग्रेट गुरु, महागुरु, जो हाई सम्राट है मिस्टर R.K. मनहर सर, और हमारे भीष्म पितामह राम निवाज पटेल सर। और सर लोगों के माध्यम से मुझे आज से लगभग 8 महीना 9 महीना पहले एक छोटा सा मीटिंग, जो टीम ईगल का एक मीटिंग हुआ था, जिसका मैं कोर मेंबर हूँ। और आज टीम टाइगर का एक सिपाही हूँ। और वाव सुपरस्टार का मैं फाउंडर लीडर हूँ। तो मुझे आज से 8-9 महीना पहले आगरा जाने का मौका मिला था। और वहां पर एक ऐसा डिसीजन हुआ, वहां से आने के बाद हम लोग कोई भी निगेटिविटी हमारे मन में नहीं रही। क्योंकि जब हम लोग शुरुआत किए थे उस समय यहाँ पर कोई नॉर्थ इंडिया में कोई बड़ा काम नहीं हुआ था। कुछ लोग सीलिंग अचीवर बने थे, मीटिंग होता था लेकिन लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उतना सारा शॉप ही नहीं खुला था। उस समय हमने शुरुआत किया। और आज इतना बताते हुए इतना खुशी हो रहा है कि आज के डेट में लगभग टाइगर टीम 14 लाख लोगों की हो चुकी है। और हमारे ग्रेट गुरु, जो हम सबके गॉड गुरु हैं, जो सब सर, इनके प्लानिंग में 3-3 बार केरला मुझे जाने का मौका मिला। और हमारे टेक्निकल गुरु राहुल नेरकर सर का हमेशा मुझे सहयोग रहता है, संदीप सर का आशीर्वाद, नरेश नाग सर, और मेरे जबरदस्त ग्रेट गुरु डायमंड सिद्धार्थ सर, सारे अपलाइन लगातार आज हम लोगों को सहयोग करते आ रहे हैं। और नतीजा ये हुआ दोस्तों कि आज लगभग 11 महीना कंप्लीट हुआ है। इतने कम समय में 50,000 लोगों की टीम मेरी बन चुकी है। इनकम की अगर बात करूं, क्योंकि मैं जॉब करता था, वहां मुझे 10 से 12 हजार रुपए मिलता था। लेकिन हाईरिच मैंने जब से ज्वाइन किया है, आज एवरेज इनकम मेरा 1 लाख का अभी आ रहा है। और अभी टोटल इनकम की बात करूं तो लगभग 12 लाख रुपए मैंने अभी जस्ट 12 महीना कंप्लीट हुआ है 1 तारीख को। और 12 लाख मतलब 1 लाख रुपए महीना। जबकि मेरे कई साथी, कई मित्र, कई दोस्त कुछ कंपनी को उस समय ज्वाइन किए थे, उन लोग लगभग 4-4, 5-5 कंपनी आज के डेट में ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन मैं हाईरिच में अभी तो ट्रेलर है, शुरुआत है, अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं किया है और 12 लाख रुपए आ चुका है। तो आने वाले 4 महीने में मेरे टीम में मेरा टारगेट है, अभी हमारे जबरदस्त ग्रेट लीडर नरसिंह साहू सर जो होस्टिंग कर रहे थे, सर भी आगरा आए थे, आज वो स्टार है और तेजी से डबल स्टार की ओर बढ़ रहे हैं। वो सुपर स्टार के फाउंडर लीडर हैं। और हमारे रामेश्वर बघेल सर भी स्टार हो चुके हैं। ऐसे हमारे टीम में इस महीना कम से कम 5 लोग स्टार बनेंगे। और मेरा जो टारगेट है दिसंबर 2022 तक के कम से कम 25 लोगों को हमारे वाव सुपर स्टार में छत्तीसगढ़ में मैं स्टार बनाने का टारगेट लेके चल रहा हूँ। और सीलिंग अचीवर तो सर ऐसे हैं, कम से कम 300 लोग आज हमारे टीम में 5,000 के इनकम को टच कर चुके हैं। तो ये सारा चीज जो संभव हुआ सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ना यहाँ पर आपको कुछ बेचना है, ना ही आपको कुछ खरीदना है, सिर्फ दुकान बदल के ये हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है मेरे यारों।
तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक मजबूत डिसीजन, क्योंकि हम लोग भी पिछले 15 साल से मार्केट में हैं और लोगों के चप्पल घिस जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए। तो हाईरिच एक क्रांति बन के आया है। हर 3 दिन में 1 लाख लोग जुड़ रहे हैं। कंपनी 9 प्रोजेक्ट में काम कर रही है। ग्रुप ऑफ कंपनीज है, अभी पब्लिक लिमिटेड होने जा रही है। सिर्फ आपको निर्णय लेना है। आपको सुबह का कोबरा कमांडो ट्रेनिंग और शाम का 7 बजे का हमारा ओपन प्लान। अगर ये दोनों चीज में अगर 90 दिन अगर आप आते हैं तो मैं वादा नहीं हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका इनकम डेली का 1000 से 5000 रुपए होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट डायमंड लीडर, डायनेमिक पर्सनालिटी रामेश्वर बघेल सर को और नरसिंह साहू सर को। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यस सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपना अचीवमेंट के बारे में बताया और निश्चित ही आपने आगे मैं क्या करने वाला हूं इस योजना को भी यहाँ पर शो किया। निश्चित ही दोस्तों, जब तक आप कोई योजना नहीं बनाएंगे, जब तक आप किसी योजना को फॉलो नहीं करेंगे और जब तक उस योजना को पब्लिक के सामने पेश नहीं करेंगे, निश्चित ही आप उस आत्मविश्वास के साथ उस पर लग नहीं सकते। इसलिए जब भी आप कोई योजना बनाएं तो निश्चित उस योजना को बना करके सिर्फ दबा करके कॉपी में मत रखें, उसको अपने घर में जहां पर आपकी हमेशा नजर पड़ती है वहां पर रखें और उस योजना को पब्लिक में शो करें। जब तक आप लोगों को नहीं बताएंगे तब तक आपके अंदर से वो आत्मविश्वास नहीं जागेगा कि यार मैंने लोगों को बता दिया है, अब मुझे करना ही है, करना ही है, करना ही है। इस तरह का विश्वास तभी जागेगा दोस्तों। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक के पास शो करें, जिसका एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे साथियों ने अभी दिया हुआ है। मैंने भी लास्ट मंथ में दिया था कि मैं इस डेट तक, इस डेडलाइन तक मुझे ये वाला अचीवमेंट करना है, स्टार बनना है, मतलब बनना है। तो इस तरह से आप जब तक योजनाओं को शो नहीं करेंगे, थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना अचीवमेंट के साथ साथ योजनाओं को भी शो किया और निश्चित ही आप लोगों का सहयोग ही है, आप लोगों का आशीर्वाद ही है कि हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और इस मीटिंग की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे सीनियर निश्चित ही जिनकी कर्मठता की मिसाल दी जाती है, जो कि बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और सौभाग्यवश मेरे सीनियर हैं। निश्चित ही मैं भी उनसे सीखा हूं दोस्तों और लगातार सीखते जा रहा हूं। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। रामायण में एक एग्जाम्पल आया था कि उसमें माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था कि आप राम को क्यों पूजते हो, जबकि राम आपको पूजते हैं। मतलब राम को आप मानते हो और राम आपको मानते हैं, तो आखिर बड़ा कौन है? कहीं ना कहीं यही चीजें मेरे एक जूनियर ने कुछ दिन पहले पूछा था कि सर मोहम्मद इलियास सर आपको गुरु बोलते हैं और आप उनको गुरु बोलते हैं, ये क्या है? मैं बोले ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ सम्मान है। एक दूसरे का सम्मान हम लोग करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और कहीं ना कहीं इसी सीखने सिखाने के चक्कर में दोनों आगे बढ़ रहे हैं। यही मैंने जवाब दिया था। तो ऐसे मेरे गुरु मिस्टर मोहम्मद इलियास सर, बेमेतरा छत्तीसगढ़, जो कि 23,000 टीम प्लस के टीम साइज जिनकी है, तो ऐसे सीनियर को मैं इनवाइट करता हूँ, मिस्टर मोहम्मद इलियास सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और बहुत ही शानदार एंकरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फील्ड में निकलने के लिए तैयार हूँ जस्ट। अब मुझे एक जिम्मेदारी मनहर सर जी के द्वारा दिया गया है, होस्ट बनाया गया, तो मैं थोड़ा देर आप लोग के साथ कंटिन्यू रहूंगा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा साथियों, जो होस्ट हैं हम लोग 2003 का जो बताया सर स्टोरी, 2003 में मैं फर्स्ट बार किसी को पब्लिक कांटेक्ट किया हूँ, सर के साथ किया हूँ। मगर संयोग ऐसा है कि निश्चित ही एक दूसरे के साथ फिर से दोबारा काम करने का मौका मिला। मगर आप सोचो साथियों, आज हमारे सीनियर का मिस्टर रामेश्वर बघेल सर का पिछले महीना 52 साल की उम्र में 1,03,400 रुपये बनता है। तो क्या उनका अनुभव बोल रहा है कि जुड़ने से टोटल हो गया? साथियों, कहीं ना कहीं हर पुराने लीडर के पास अनुभव होता है, मगर उसको निखारने के लिए या वहां पे कुछ बड़ा काम करने के लिए साथियों केवल एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, जो हाईरिच ने दिया है। इसलिए जितने भी व्यक्ति बार बार फेल हो चुके होंगे, वो भी हाईरिच में पास हो जाएगा, इस बात की 100% गारंटी। दूसरी चीज, हमारे आत्मविश्वास के बारे में हमारे नरसिंह साहू सर बोले। अब आत्मविश्वास का स्विच केवल आपके पास है। उस स्विच को आप ऑन करने के बजाय ऑफ करके बैठे हो, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। ये सारा झंझट, ये सारा समस्या आपका देन है। तो स्विच को ऑन कर लो, पंखे का हवा लो, लाइट का मजा लो और जिंदगी को बेहतर करो।
अब मेरे को कोई बोला है क्या, मैं यहाँ से अपने घर से 95 किलोमीटर मेरे फील्ड में आना था, तो मैं रात को ही सफर किया, 9 साढ़े 9 बजे आधा 50 किलोमीटर सफर कर लिया हूँ, और 45 किलोमीटर और बचा है, फिर सफर करूंगा, और उसके बाद वहीं पर 4-5 दिन जो मेरा प्रोग्राम है आसपास में फील्ड करते करते करते, मतलब हमको 15 दिन 20 दिन रहने के लिए बाहर कोई सीनियर नहीं बोला है, मगर हमने चयन किया है हाई रिज में लाइफ बनाने का साथियों, तो हमको ही संघर्ष करने के लिए मैदान में आना पड़ेगा, हमको ही आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा, हमको ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। सीनियर केवल आपको साथियों रास्ता बता सकता है, चलना हमको ही पड़ेगा। एक शायरी जबरदस्त चीज बोला है, कर आस उसी पर आए बंदे, उस रब को खुदा को अपना आस करते नहीं, पूजा करते हो जो भी करते हो, कर आस उसी पर ओ आए बंदे, कश्ती को भंवर पे जाने दे, फिर देख तेरी उस कश्ती को वो कैसे पार लगाता है, वो कैसे पार लगाता है। हमको न ऊपर वाले ऊपर विश्वास है ठीक तरीके से, न खुद के ऊपर विश्वास है, उसी ऊपर वाले ने तो हमको जीवन दिया है ना। यदि हम उसके बनाए हुए हैं, इस है साथियों, तो मैं कहता हूं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में भी जैसे बोलते हैं क्षितिज जल अग्नि पवन समीरा, सारे पंच तत्व सब हमारे शरीर में है। कई लोग बहुत बड़ा रिकॉर्ड कर ले, कई लोग आज तक से रिकॉर्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सोचने से कुछ नहीं मिलेगा साथियों, केवल कर जाओ। मैं अक्सर ग्रुप में डालता था, मैं और मेरा टीम एक दिन बहुत बड़ा रिकॉर्ड करेगा, मैं दावा नहीं वादा करता हूं सर, ऐसे अपने ग्रुप में डालता था, बता रहा हूं। आज 23,000 का टीम सही है साथियों, 23,000 में मैं भी लगभग 2.5 लाख कमा चुका हूं, मेरे जूनियर लोग भी कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, कोई 3.5 लाख, मतलब अपने टीम में इनकमधारी लीडर का संख्या बढ़ाइए साथियों। आपका जूनियर जो फील कर रहा है मेरे को पैसा कमाना है, तो उस पैसा कमाने का रास्ता बताइए साथियों, दिन रात एक कर दीजिए जूनियर को सजाने में संवारने में। आपका जूनियर का यदि भविष्य संवारता है साथियों, तो आपका भविष्य संवारने की आपको आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक आपका भविष्य संवर जाएगा। हर कोई व्यक्ति मेरा 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 तो आपका जब होगा साथियों, हम बनकर टीम में काम करिए, हम बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। मैं एक रावण का विचारधारा है साथियों, मैं करते करते साथियों आप मैं मतलब केवल आप ही बच जाएंगे यदि हम करके लेकर चलेंगे साथियों। पूरा टीम एक दिन बहुत बड़ा रिकॉर्ड करेगा साथियों। नेक्स्ट महीने में अक्टूबर महीने मेरे टीम का सेलिब्रेशन है, स्टार सेलिब्रेशन, तो 2 स्टार और कम से कम 4 या 5 1 स्टार निकाल के उस सेलिब्रेशन को रायपुर सिटी में करने जा रहा हूं मैं अपने टीम के साथ में। और मेरे गुरुजन का जैसे समय मिलेगा, मिस्टर आर के मनहर सर का और टॉप जितना भी 5 पांडव का, उसी टाइम टेबल को सेट करके साथियों बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे और बहुत बड़ा रिकॉर्ड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही दोस्तों अभी आपने मिस्टर मोहम्मद इलियास सर को सुना, जो कि निश्चित ही अपनी योजनाएं बनाते हैं, योजनाओं को शो करते हैं। अभी अभी मैंने भी कहा था कि जब तक हम योजनाओं को शो नहीं करेंगे, निश्चित ही उस योजनाओं पर उस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लग सकेंगे हम। उन्होंने अभी योजना बताई कि आने वाले समय में हम स्टार सेलिब्रेशन मनाएंगे जिसमें इतने ये हमारे टारगेट होगा। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो योजनाएं बनती है उन योजनाओं को फॉलो करिए, उन पर चलिए और निश्चित ही पब्लिक में शो करिए। इसको मैं बार बार कहता हूं, तो जरूर सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। और मोहम्मद इलियास सर ने निश्चित ही मुझे जिस हिसाब से जिस तरह से लगातार सहयोग किया, निश्चित ही मैं उनको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपका ही सहयोग है सर, आपका ही आशीर्वाद है कि मैं इस अचीवमेंट को प्राप्त कर सका हूं। मैं फर्स्ट स्टार बन चुका हूं और बहुत ही जल्दी मैं सेकंड स्टार बनने जा रहा हूं, आपको ही श्रेय जाता है। और निश्चित ही ऐसे ही लगातार सहयोग मिलता रहा तो लगातार हम हमारे जैसे और ऐसे कई लोग होंगे जो कि स्टार बनेंगे, बड़ा बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। और मैं इस ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस मीटिंग की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे उभरते हुए सितारे जो कि मोरगा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, मिस्टर भैयालाल मरकाम जी, जो कि सीलिंग अचीवर भी हैं और अपनी टीम को बहुत ही शानदार तरीके से जो है आगे चला रहे हैं। मैं ऐसे लीडर को आमंत्रित करता हूं, मिस्टर भैयालाल मरकाम जी, वेलकम। मरकाम जी, धन्यवाद सर। 2 शब्द मुझे इस पैनल में बोलने के लिए मौका दिया आपने, और उन तमाम लीडरों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तो 5 पांडव के रूप में आज इस पैनल को लगातार चला रहे हैं। जैसे मुझ जैसे एक शख्स एक गांव से होके आता है और इस सिस्टम में प्लग होता है, जो लगातार सीखने का प्रयास करता है और सीखते इस काम को करने का प्रयास कर रहा है और लगातार सीखते ही रहेगा और सीख करके यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा। ये मेरा दावा नहीं, खुद से वादा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा जैसे आज सर ने एक विश्वास के ऊपर बात की, और विश्वास खुद से रखना है, दूसरों से नहीं।
जैसे हम इस काम में आ जाते हैं तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो आएगा तो हमारा काम बड़ा हो जाएगा। नहीं साथियों, हमको खुद पर विश्वास करना है और खुद पर विश्वास करके इस सिस्टम को लगातार बने रहना है, टिके रहना है, क्योंकि टिके रहने वाले का ही रिकॉर्ड होता है, वो सफलता का इतिहास रचता है। क्योंकि जो व्यक्ति नहीं टिकता है वो इतिहास नहीं रचता है। आज जो भी यहाँ पे टिके हुए हैं, बने हुए हैं, उन्होंने ही सफलता हासिल किया है और इतिहास रचने जा रहे हैं हमारे आर के मनहर सर। और मैं हमारे तमाम उन गुरुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे इस बच्चे की तरह, इस सिस्टम में एक बच्चे की तरह हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। थैंक यू मेरे गॉड ऑफ लाइन, मेरे गॉड सीनियर लीडर मोहम्मद इलियास सर, जो इस सिस्टम को लगातार मुझे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और सीखते सीखते इस काम को लगातार मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर भैयालाल मरकाम जी। निश्चित ही आप अपने सीनियर को ब्लाइंड फॉलो करते हैं और यही आपकी एक क्वालिटी है जो कि आने वाले समय में आपको बहुत ही बेस्ट लीडर बनाएगी। निश्चित ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी प्रकार का उम्र भेद, लिंग भेद या किसी भी तरह का जाति भेद, वर्ण भेद कुछ नहीं होता। ये चीज हमेशा हमारे सीनियर्स के माध्यम से बताया जाता है। और ये मिस्टर भैयालाल जी भी जो है अभी मुझे लगता है आई थिंक 21 या 22 साल की उम्र में हैं और इसी तरह का एक बड़ा एग्जाम्पल पेश करने वाले, जो कि पूरे इंडिया में जिनकी टीम चलती है, ट्रिपल स्टार हैं, डबल साइड सीलिंग अचीवर हैं, ऐसे मिस्टर अमृत वर्मा जी निश्चित ही जिन्होंने एक मिसाल पेश की है, जो हमारे जैसे बड़े बड़े उम्र के, जिनकी उम्र 50 साल 60 साल होगी, ऐसे लीडर्स को भी अपने साथ में ला करके एक बड़ा अचीवमेंट दिलवाया है। ऐसे लीडर, ऐसे अचीवर मिस्टर अमृत वर्मा वाराणसी से मैं आपको आमंत्रित करता हूं, सर आए और अपने अचीवमेंट के बारे में आपने कैसे अचीवमेंट किया आप बताएंगे। मिस्टर अमृत वर्मा सर, वाराणसी उत्तर प्रदेश, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे दोबारा से इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। यस, यदि आप सफल होना चाहते हैं दोस्तों, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो अपना ध्यान समस्या खोजने में नहीं, हेलो, खोजने में नहीं, समाधान खोजने में लाइए, तब आप जो है जल्द सफल हो पाएंगे। यस, मैं वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से अमृत वर्मा मेरा नाम हुआ और आज से 14 महीना पहले इस सिस्टम को रॉन्ग नंबर पे ज्वाइन किया था हमारे ग्रेट अपलाइन, यस ग्रेट अपलाइन मिस्टर संदीप कुमार एंड लुधियाना पंजाब से। मैंने संदीप सर का बारीकी से पाई गाइडलाइन को फॉलो किया है, दिन रात एक किया है, समय नहीं, 1 बजे रात को 2 बजे रात को कॉल किया, बंदा फोन उठा के मेरे को उस बताया, अमृत ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। मैंने अपने 5 पांडव गुरुजनों का अभिवादन किया है, पालन किया है और उनके गाइडलाइन को फॉलो किया है। आज जाके मैं इस सिस्टम में ट्रिपल स्टार 10 महीने के अंदर लिया है। यस, ज्वाइनिंग डेट मेरा 14 महीना हो चुका, 1 मई 2021, लेकिन वर्किंग मैंने 10 महीना जबरदस्त किया, बाकी का 3-4 महीना जो था वो मेरे को सीखने में लगा। यस, 2 तारीख को मैं इसी मीटिंग में आया था और मैं बोला था मैं 5 तारीख को डबल साइड सेलिंग अचीवर होगा और जरूर होगा, मैं डायरी में लिखा है और मैंने अपने ड्रीम का भी डायरी में लिखा है। मैं बोला था इसी मीटिंग में 2 तारीख को, यस 2 तारीख को बोला था मैं 2 जून को 2023 में 20 लाख का घर लेगा और मैं 5 तारीख को डबल साइड सेलिंग अचीवर हुआ। आज मैं आपके सामने बन के दिखाया, कल मैंने डबल साइड बना और आज आप वेबसाइट में भी चेक कर सकते हो मेरा डबल फोटो आया है। यस, तो दोस्तों बिना गोल और बिना टारगेट का कुछ नहीं होता। यस, बिना गोल बिना टारगेट का कुछ नहीं होता। अगर आप गोल बनाए हो यस तो आप निश्चित हाईरी ऑनलाइन शॉपिंग में बिल्कुल सफल होगा। यस, मैंने सभी गुरुजनों का पालन किया, मिस्टर आर के मनहर सर, जॉबी जोसेफ सर, संदीप सर, जुगल किशोर सर, रजनीश सर, नाग सर, ग्रेट धन्यवाद। ये सारा श्रेय जाता है हमारे अपलाइन एंड लाइफ लाइन, दिलीप कुमार सर, नरेंद्र शाह सर, नूर मोहम्मद सर, ऐसे बहुत सारे लीडर है, हेलो बहुत सारे लीडर है जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहा है और आज धीरे धीरे हमारे माध्यम से कई हजार घर में 200 रुपए से लेकर 20,000 25,000 जा रहा है और मेरा लक्ष्य है कई लाखों करोड़ों घर में मेरे माध्यम से जाए। यस, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादे में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जाते जाते मैं यही सभी से कहूंगा, बस
अपने सीनियर के गाइडलाइन को फॉलो करो, आप 100% सेलिंग अचीवर क्या, हेलो सेलिंग अचीवर क्या, फर्स्ट स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार भी हो गए, 4 स्टार भी हो गए। थैंक यू सर। यस यस यस, धन्यवाद मिस्टर अमृत वर्मा जी, आपने अपना अचीवमेंट बताया। और निश्चित ही मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कमिटमेंट के बारे में, निश्चित ही कमिटमेंट करिए, उसकी एक डेडलाइन फिक्स करिए जिसको इन्होंने किया था, और आज निश्चित ही उस डेडलाइन के अंदर में उन्होंने अपने कमिटमेंट को कंप्लीट कर लिया। उन्होंने शो भी किया था कि मैं इस डेट से पहले जो है इस कमिटमेंट को पूर्ण करूंगा और ये मेरी डेडलाइन है। तो निश्चित ही इस तरह का जो लक्ष्य बनाता है, निश्चित ही दुनिया की कोई भी ताकत उसको सफल होने से नहीं रोक सकती है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इस मीटिंग की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए एक